बनारस के अस्सी घाट पर बैठे गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर रचना की जिसे आज हम सब लोग बड़े ही ध्यान से और हर रोज, हम में से बहुत लोग उसे हर रोज सुनते हैं और कई लोग उसका पाठ भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा की ये चौपाई जिसे हमने कई बार सुना है, कई बार बोला है, आज मैं आपको उसको डिकोड करके बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हनुमान जी के बारे में, हनुमान जयंती के बारे में और साथ ही भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार, जिसमें से हनुमान जी को 11वां रुद्र अवतार शिव जी का कहा जाता है। ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहें मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों। जिस तरह भगवान विष्णु के कई अवतार पृथ्वी पर हुए हैं, जिसमें से हम सबसे ज़्यादा भगवान राम और भगवान कृष्ण को जानते हैं, उसी तरह भगवान शिव के भी कई अवतार इस पृथ्वी पर आए हैं। और कहा जाता है भगवान शिव के सभी अवतार जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया, उन्हें हम रुद्र अवतार के नाम से जानते हैं। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है, जो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, 11वें रुद्र अवतार। जो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, उन्हें कहा जाता है बजरंगबली यानी कि हनुमान जी। जिस तरह भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसी तरह भगवान शिव भी अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए पृथ्वी पर समय समय पर कई अवतारों के रूप में आए हैं, जिन्हें हम 11 रुद्र अवतार के नाम से जानते हैं। इन सब में से 11वें रुद्र अवतार हैं भगवान हनुमान यानी कि बजरंगबली जी, जिन्हें हम राम भक्त भी कहते हैं। तो जब भी भगवान शिव के भक्तों पर कोई कष्ट आता है तो भगवान शिव किसी ना किसी रूप में उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का रुद्र अवतार उसी समय होता है जब भक्तों को कोई पीड़ा हो या फिर उन्होंने पाप का सर्वनाश करना हो और अपने भक्तों को पावर देनी हो या फिर उनकी सहायता करनी हो। जो हमें रामायण की स्टोरी में सारा का सारा देखने को मिला कि किस तरह हनुमान जी ने राम जी की सहायता की और दुष्टों का नाश किया। इसका प्रमाण हमें मिलता है हनुमान चालीसा की एक बड़ी ही सुंदर चौपाई से। शंकर सुवन केसरी नंदन, ये आपने चौपाई जरूर सुनी होगी। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो ये जो शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान जी को नाम दिया गया, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। जैसा कि हमें पता है कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी हनुमान जी के पिताजी का नाम है और शंकर सुवन यानी कि भगवान शिव से आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो, उसे नाम दिया गया शंकर सुवन केसरी नंदन। तो ये तो हो गया हनुमान चालीसा की एक चौपाई का अर्थ। इसका वर्णन हमें सुंदरकांड, रामायण, स्कंद पुराण, कई पुराणों में इन सब का वर्णन है कि किस तरह 11वें रुद्र अवतार यानी कि हनुमान जी ने राम जी की सहायता की। इस कहानी की शुरुआत होती है माता अंजनी से। अंजनी जो हनुमान जी की माता जी हैं। तो माता अंजनी जो थी वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने हिमालय पर रहकर कई साल कठिन तपस्या की और उनकी तपस्या और भक्ति देकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। अब ये वरदान तो उन्हें मिल गया। तो पवन देव जिस तरह हमें पता है कि पवन पुत्र हनुमान जी को पवन का पुत्र भी कहा जाता है। तो पवन देव ने ही वो शिव की शक्तियां लाकर अंजनी माता की कोख में डाली, जिससे उनका नाम पवन पुत्र हनुमान हुआ और शंकर सुवन केसरी नंदन हुआ। तो इस तरह एक दिन चैत्र मास की पूर्णिमा को माता अंजनी अपने पुत्र को जन्म देती हैं, जिसका नाम पड़ता है हनुमान, यानी कि हमारे बजरंगबली हनुमान। और इसी दिन हनुमान जयंती को भी मनाया जाता है, यानी कि हनुमान जी का जन्म दिवस
चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। लेकिन इस वीडियो का आपको बताने का मकसद ये भी है कि हनुमान जयंती सिर्फ हनुमान जी का जन्म दिवस नहीं है, बल्कि वो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार जो धरती पर आए उनका भी जन्म दिवस है। तो यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि इसी दिन भगवान शिव ने भी रुद्र अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। तो इसे हनुमान जयंती भी कहा जा सकता है और भगवान शिव के लिए उनकी एक जन्मतिथि भी कह सकते हैं। तो इस दिन भगवान हनुमान जी की और शिव जी की कृपा पाने के लिए आप प्लीज़ जाइए, मंदिर जाइए, पूजा कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ है इस दिन, ताकि आपके ऊपर हनुमान जी की और शिव जी की दोनों की कृपा बने। और आप चाहें तो इस दिन मंदिर में गुड़, लाल कपड़ा, चमेली का तेल या फिर सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से हनुमान जी को। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, भगवान के बारे में जानने की इच्छा होती है, तो हमारे चैनल पर हम आपको भगवान शिव, हिंदू धर्म और कई सारी बातें हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी और जितनी भी स्टोरीज़ हैं उन्हें हम इस चैनल पर बताते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, और साथ के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बने रहें हमारे साथ। जय भोलेनाथ।